नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। बिहार में बीजेपी परेशान, अफसर हमारी एक नहीं सुनते। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के सामने फट पड़े बीजेपी के आहत एमएलए। लोकसभा में बजट पर 20 घंटे होगी चर्चा, आज से बहस का आगाज। बजट को लेकर सरकार को घेरेगा विपक्ष। आज मेरठ और सहारनपुर जाएंगे यूपी के सीएम योगी, कांवड़ मार्ग का करेंगे निरीक्षण। मंडलीय समीक्षा बैठक में होंगे शामिल। झारखंड कैबिनेट की बैठक आज शाम 4 बजे से होगी मीटिंग, कई प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। शंभू बॉर्डर खोलने के आदेश के खिलाफ कोर्ट में अर्जी, आज सुप्रीम कोर्ट में होगी मामले की सुनवाई। हरियाणा सरकार ने दाखिल की है याचिका। 4 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स का दोबारा जारी होगा रिजल्ट, फिजिक्स के पेपर में वापस लिए जाएंगे ग्रेस मार्क्स। ओडिशा विधानसभा में भारी हंगामा, आपस में भिड़े बीजेपी व बीजेडी विधायक, अध्यक्ष का तोड़ा माइक। उत्तराखंड में कांग्रेस आज से निकालेगी केदारनाथ बचाओ यात्रा, हरिद्वार से केदारनाथ तक निकलेगी यात्रा। झमाझम बारिश ने कर दी दिल्ली वालों की मौज, महाराष्ट्र, गुजरात और यूपी समेत 9 राज्यों में आईएमडी का रेड अलर्ट। कुपवाड़ा में रात से जारी मुठभेड़ में एक देशद्रोही ढेर, सेना का एक जवान भी घायल। अमेरिका को पीछे ले जाना चाहते हैं ट्रंप, पहली अभियान रैली को संबोधित करते हुए कमला हैरिस का हमला। लापता अमेरिकी राष्ट्रपति नजर आ ही गए, अफवाहों को मात देकर व्हाइट हाउस पहुंचे जो बाइडेन। ताइवान में तेज रफ्तार हवाओं के साथ गेमी ने दी दस्तक, स्कूल और दफ्तर बंद, रद्द हुई 27 इंटरनेशनल फ्लाइट। पाकिस्तान में ईसाइयों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र हुई 18 वर्ष, असेंबली में ध्वनि मत से पास हुआ बिल। श्रीलंका की सरकार ने मुसलमानों का जबरदस्ती कर दिया दाह संस्कार, अब मांगी माफी। गृह मंत्रालय को 2.19 लाख करोड़ की मिली राशि, देशद्रोहियों के खात्मे के लिए केंद्रीय बलों को मिला बड़ा हिस्सा। नई ईवीएम खरीदने के लिए बजट में आवंटित की गई राशि, यूपीएससी को मिले 425.71 करोड़। एसबीआई चेयरमैन ने बजट को बताया समावेशी, बोले इस बार ग्रामीण और रोजगार कौशल का रखा गया ध्यान। निकायों के सुधरे बिना नहीं संवरेंगे शहर, लैंड रिकॉर्ड के डिजिटाइजेशन पर रहेगा जोर। यात्रियों के लिए जरूरी खबर, आज कई ट्रेनें होंगी रद्द, कई गाड़ियों का बदला गया रूट। इन खौफनाक तस्वीरों में दिख रहा ये मलबा एक विमान का है जो टेक ऑफ के दौरान क्रैश हो गया। घटना नेपाल की राजधानी काठमांडू की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शौर्य एयरलाइंस का विमान 9NAME CRJ 200 बुधवार को काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुबह करीब 11 बजे उड़ान भरने के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये विमान काठमांडू से पोखरा जा रहा था। जानकारी के मुताबिक इस भीषण हादसे के दौरान विमान के अंदर 19 लोग सवार थे, जिसमें से 18 लोगों की मौत हो गई है, जबकि विमान के कैप्टन शाक्य गंभीर रूप से घायल है, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि उड़ान भरने के दौरान विमान रनवे पर फिसल गया था, जिसके चलते ये खौफनाक हादसा हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दुर्घटना के वक्त विमान में आग लग गई और धुएं का भारी गुबार आसमान में छा गया, जिसके बाद आनन फानन में राहत और बचाव के लिए टीम मौके पर पहुंची। बहरहाल हादसे के बाद एहतियात बरतते हुए त्रिभुवन एयरपोर्ट पर लैंड होने वाले विमानों की लैंडिंग को लखनऊ और कोलकाता की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया है और हादसे की असल वजह जानने के लिए जांच पड़ताल की जा रही है। चाहते हैं उसके ऊपर लंबी चर्चा हुई है। कांग्रेस पार्टी अथवा जितने भी इंडिया गठजोड़ के घटक है, इन्होंने विश्वास दिलाया कि हम सबसे बात करके जो किसानों और खेत मजदूरों के मुद्दे हैं देश की पार्लियामेंट में, हम ज्यादा महत्वता देकर
उसको पूरा कराने की कोशिश करेंगे। ये हमारी जो एक बात बहुत इम्पोर्टेंट विपक्ष के नेता मानयोग राहुल गांधी जी से हमारी हुई है, जो हरियाणा गवर्नमेंट ने हमारे किसानों के ऊपर जिस तरह का अत्याचार किया है, उसको इन्होंने हमारे साथ वायदा किया है कि जो हरियाणा गवर्नमेंट वही गोलियां चलाने वाले, वही मारने वाले, वही इन्वेस्टिगेशन करेंगे और वो कैसे इंसाफ देंगे, उसके ऊपर हमारी आवाज बनकर पार्लियामेंट के अंदर वो बात रखेंगे, प्रयास करेंगे कि हमें इंडिपेंडेंट वो इन्वेस्टिगेशन हो पाए। और उन्होंने ये भी हमारे साथ कमिटमेंट की है। राहुल गांधी भी आपकी लड़ाई लड़ते रहे हैं, आपकी हक की लड़ाई संसद के अंदर। मैं दो शब्द बोलता हूँ। देखिए, हमारे मैनिफेस्टो में एमएसपी विद लीगल गारंटी लिखा है। हमने पूरा उसका असेसमेंट किया है, वो किया जा सकता है। अभी मीटिंग में हमने ये डिसाइड किया कि जो इंडिया गठबंधन के बाकी लीडर्स हैं उनसे हम ये डिस्कशन करेंगे और फिर सरकार पर दबाव डालने की कोशिश करेंगे कि लीगल गारंटी, एमएसपी लीगल गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को मिले। अब वो चर्चा चल रही है, वो उसके बारे में हम इंटरनली डिस्कस करके वो करेंगे। धन्यवाद। मोदी सरकार का नया बजट पेश होते ही वो आलोचनाओं से घिर गया है। विपक्ष का कहना है कि ये बजट बेहद ही निराशाजनक है और अब विपक्ष का ये दावा सच होता हुआ नजर आ रहा है। बजट में सहयोगी राज्यों को विशेष पैकेज का ऐलान किया गया, लेकिन सरकार के सहयोगी कर्मचारियों के लिए कोई राहत की खबर नहीं थी। कई केंद्रीय संगठन लंबे वक्त से नई पेंशन योजना का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें इस बजट से काफी उम्मीदें थी, लेकिन न ही इस बजट में पुरानी पेंशन बहाली का जिक्र था और न ही 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर कोई घोषणा की गई, जिसके बाद सरकारी कर्मचारियों में सरकार के खिलाफ आक्रोश नजर आ रहा है। हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कर्मचारियों को भरोसा दिलाया है कि एनपीएस को लेकर जल्द ही उनकी चिंताओं को दूर किया जाएगा, लेकिन कर्मचारियों को सरकार पर भरोसा नहीं है। एआईडीईएफ के महासचिव सी श्री कुमार का कहना है कि कर्मचारी वर्ग को ओपीएस चाहिए, इससे कम उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए और ओपीएस 8वें वेतन आयोग का गठन व दूसरी मांगों को लेकर 2 अगस्त को एआईडीईएफ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देगी। श्री कुमार ने कहा कि सरकार ने कर्मचारियों के साथ धोखा किया है। वहीं अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने कहा कि बजट में कर्मचारियों की सभी मांगों की अनदेखी की गई है। लांबा ने कहा कि 13-14 अगस्त को राष्ट्रीय कार्य समिति की हैदराबाद में होने वाली बैठक में पुनः राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करने का फैसला लिया जाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्सकॉप और गूगल इंक को भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा अधिकारी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला के खिलाफ प्रथम दृष्टया मानहानिकारक सोशल मीडिया पोस्ट हटाने का निर्देश दिया। जस्टिस नवीन चावला ने अज्ञात पक्षों को अंजलि बिरला द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे में उल्लिखित कथित मानहानिकारक सामग्री के प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से पोस्ट करने, प्रसारित करने, संचारित करने, ट्वीट करने या रीट्वीट करने से भी रोक दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया पोस्ट को मध्यस्थों द्वारा 24 घंटे के भीतर हटाया जाएगा और अगर वादी को किसी अन्य समान पोस्ट के बारे में पता चलता है तो वो इसके बारे में एक्स और गूगल को सूचित करेगी। उच्च न्यायालय ने इस मामले में एक्स, गूगल, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और अज्ञात पक्षों को भी नोटिस जारी किया और 4 हफ्ते के भीतर जवाब देने को कहा है। अधिकारी ने सोशल मीडिया पर उन पोस्ट को हटाने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया जिनमें आरोप लगाया गया कि उन्होंने अपने पिता के प्रभाव के कारण अपने पहले ही प्रयास में संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास की। उनके वकील ने बताया कि वो यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में शामिल हुई थी और उनका चयन 2019 की समेकित आरक्षित सूची में हुआ था। वो आईआरपीएस अधिकारी के रूप में भारतीय रेलवे में शामिल हुई। आपको बता दें, अंजलि ने एक बार बताया था कि उनके पिता ने उन्हें प्रेरित किया कि वो सिविल सर्विस में जाएं और बाकी कसर उनकी बड़ी बहन आकांक्षा ने पूरी कर दी। अंजलि के मुताबिक उनकी बड़ी बहन आकांक्षा ने उन्हें कदम कदम पर मोटिवेट किया। रिजल्ट आने के बाद अंजलि ने कहा था कि मैं इस परीक्षा में सेलेक्ट होकर बहुत खुश हूं। मैं समाज के लिए कुछ करने के लिए सिविल सेवा में शामिल होना चाहती थी क्योंकि मैंने हमेशा देश के लोगों के प्रति अपने पिता की जिम्मेदारी को देखा है। बोलने का अवसर प्रदान किया। माननीय सदस्य सुश्री प्रणीति सुशील कुमार जी। महोदय, अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे 0 आवर पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। महोदया, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने भारत देश को संविधान दिया। उस संविधान के तहत भारत देश में पिछड़े वर्गों को आरक्षण मिला, लेकिन पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि जो सरकार है वो काफ़ी सारी कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन करके आरक्षण समाप्त करने की साजिश कर रही है। हमारे महाराष्ट्र में
अभी फ़िलहाल मराठा आरक्षण के लिए, धनगर आरक्षण के लिए लोग सड़क पे उतरे हुए हैं। वहाँ पे श्री जरांगे जी भूख हड़ताल पे अभी बैठे हुए हैं। धनगर हमारे जो भाई है वो एसटी में आने की, शामिल होने की मांग कर रहे हैं, पर सरकार तनाव बढ़ा रहा है। जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों बीजेपी के हैं, क्यों ना निगोशिएशन करके इसके ऊपर हल कर रहे हैं? क्यों इतना वक्त लगा रहे हैं? बार बार महाराष्ट्र में तनाव बढ़ रहा है और मेरी मांग है कि सरकार जल्द से जल्द मराठा आरक्षण और धनगर आरक्षण के ऊपर बात करे, समस्या हल करे और जल्द से जल्द, जैसे हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन श्री राहुल गांधी जी हमेशा कहते आए हैं कि कास्ट सेंसस होनी चाहिए। महिला आरक्षण का बिल पास किया, लेकिन अभी तक कास्ट सेंसस नहीं हुआ है। जब तक कास्ट सेंसस नहीं होता है तभी हमारे भाइयों को, हमारी बहनों को आरक्षण मिलने वाला नहीं है। तो मैं यही गुजारिश करती हूँ सरकार से कि कास्ट सेंसस जल्द से जल्द हो जाए और मराठा, धनगर आरक्षण मिल जाए और हमारी महिलाओं को भी आरक्षण मिल जाए। धन्यवाद। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।